एक 10 मार्क का एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3B इन मे 2018 पेपर। मेरे ख्याल से पेज नंबर है 1043। 1043 कौन से चैप्टर का लग रहा है? देखिए ऐसे प्रोसेस कॉस्टिंग का लग रहा है। ये तो रिसेंटली कंप्लीट हुआ है चैप्टर। फिर चलो करते स्टार्ट। 3B मे 18 का पेपर। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन पढ़ो। आप पढ़ने वाले क्वेश्चन या अपन साथ में पढ़ेंगे? साथ में पढ़ते चलो। अल्फा लिमिटेड is engaged in manufacture of product A which passes through 3 different processes। अच्छे से पढ़ो बच्चों। प्रोसेस P, प्रोसेस Q, प्रोसेस R। अच्छा प्रोडक्ट ए है ना, ये रॉ मटेरियल नहीं है, बराबर है ना? मतलब प्रोडक्ट A which passes through 3 different processes। Following data relating to cost and output obtained from the books of accounts for the month of अप्रैल। तो अप्रैल का डेटा आपको दिया हुआ है। प्रोसेस PQR का डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया हुआ है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर 90,000 विच आर रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर। ठीक है, कर लेंगे अपने। 10,000 kilograms ऑफ रॉ मटेरियल एट अ रेट ऑफ 5 रुपीज पर किलोग्राम वॉज इशूड टू प्रोसेस P। अच्छा आउटपुट दिया हुआ है क्या उन्होंने अपने को? लास्ट प्रोसेस का नहीं दिया ना अभी तक। अच्छा 10,000 kilograms रॉ मटेरियल प्रोसेस हुआ है, बराबर है ना? देयर वाज नो, बोलो, स्टॉक ऑफ मटेरियल और वर्क इन प्रोसेस। एंटायर आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस इज पास डायरेक्टली टू द नेक्स्ट प्रोसेस एंड फाइनली टू द वेयर हाउस। मतलब कोई समझ रहा है ना? ओपनिंग क्लोजिंग WIP नहीं है। हर एक प्रोसेस अगले प्रोसेस को ही अपना आउटपुट ट्रांसफर कर रहा है एंड प्रोसेस आर अपना आउटपुट वेयर हाउस को ट्रांसफर करता है। देयर इज अ नॉर्मल वेस्टेज ऑफ 10%। तो 10% हर प्रोसेस में 10% ऐसे लेंगे ना। फिर स्क्रैप वैल्यू इज 1 रुपी पर किलोग्राम, तो हर प्रोसेस में 1 रुपी पर किलोग्राम। आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस एंड फाइनली टू द वेयर हाउस इज एज अंडर। कंपनी फिक्सेस, बोलो, selling price of the end product in such a way that it will yield a profit of 25% on selling price, मतलब 1/4 of sales। prepare process PQR account, also calculate selling price। बच्चों ये चिल्लर से चिल्लर क्वेश्चन है 10 मार्क। कौन सा कैटेगरी है? बेसिक, इंटर प्रोसेस या इक्विवेलेंट प्रोडक्शन? बेसिक कैटेगरी क्वेश्चन, 10 मार्क्स। बेसिक कैटेगरी क्वेश्चन है या नहीं? हर एक प्रोसेस का खर्चा दिया हुआ है, हर एक प्रोसेस का इनपुट दिया है, आउटपुट दिया है। नॉर्मल लॉस परसेंटेज हर जगह सेम ही है, कितना? 10%। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप भी हर जगह 1 है। अब नॉर्मल लॉस गेन भी रह सकता है। रह सकता है क्या? रह सकता है अब नॉर्मल लॉस गेन। चेक करें क्या? प्रोसेस 1 को इनपुट कितना है? 10,000। तो 10,000 का नॉर्मल लॉस 10% है, तो आउटपुट एक्सपेक्टेड कितना है? 9,000, एंड है भी 9,000। तो एटलीस्ट प्रोसेस पी में कोई अबनॉर्मल लॉस गेन नहीं है। अच्छा 9,000 का 10% मतलब 9,000 माइनस 9%, सॉरी माइनस 10%, कितना? 8,100, बट आउटपुट है 8,200। तो दिस अबनॉर्मल गेन। अबनॉर्मल गेन करो, 8,200 लेस 10% कितना था? 7,380, जबकि आउटपुट आया 7,300। तो दिस अबनॉर्मल लॉस हियर। बट उन्होंने बोला है कि अबनॉर्मल गेन या लॉस फाइंड करो करके? नहीं। तो अगर वो अपन अकाउंट नहीं बनाए तो भी चल सकता है। बेसिकली अपने को कितने अकाउंट बनाना है यहाँ पे? 3। कौन से? प्रोसेस P अकाउंट, प्रोसेस Q अकाउंट, प्रोसेस R अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2017। करो स्टार्ट। प्रोसेस P अकाउंट, प्रोसेस कौन सा अकाउंट? P अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2017। ठीक है, फॉर्मेट याद है इसका कुछ ऐसे? पर्टिकुलर्स क्या है? कॉस्ट प्रॉफिट टोटल क्या? पर्टिकुलर्स के बाद क्वांटिटी रेट अमाउंट। अच्छा हर प्रोसेस अकाउंट के नीचे एक 2-4 लाइन ब्लैंक चाहिए, शायद समझा रहेगा किसको। फॉर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, याद है आपको?
तो आप अभी क्या रेडी रखोगे? 3 फॉर्मेट, प्रोसेस पी, प्रोसेस क्यू, प्रोसेस आर, एंड उसके बाद हर अकाउंट के नीचे थोड़ी सी जगह भी रहेगी, रहेगी ना आपके पास? यस, ओके। पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी क्या किलोग्राम से ना, तो मैं डायरेक्ट किलोग्राम से लिख दूं, रेट अमाउंट, किलोग्राम्स रेट एंड अमाउंट। ठीक है भाई, बोलो कुछ तो, यस सर नो सर। हो गया ना खाना अच्छे से? पहले ब्रेक के पहले तो बड़ा तकलीफ होती है ऐसे कि भाई इतना लेट, बट ब्रेक के बाद में अल्टीमेटली एंड अच्छा ही रहता है, क्योंकि ब्रेक के बाद में वो झेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना इतना। अभी तो खुश रहोगे ना, कम से कम 50 मिनट में लेक्चर खत्म हो रहा है, या नहीं? बहुत भूख लग जाती है क्या? आप बोलोगे तो कब 1 बजे भी ब्रेक दे सकता हूँ, मुझे क्या है। हम्म, यार टिफिन 12, 12:30 बजे आ जाते हैं। चलो, बना रहे हो क्या फिर? कौन से अकाउंट बना रहे हो? हम्म, प्रोसेस पी, प्रोसेस क्यू एंड प्रोसेस आर अकाउंट। थोड़ी बहुत जगह छोड़िए क्या हर प्रोसेस के नीचे? अब नॉर्मल लॉस गेन अकाउंट की जरूरत है कुछ? पूछा है क्या उन्होंने? नहीं। चलो, 1 प्रोसेस पी अकाउंट, सेकंड प्रोसेस क्यू अकाउंट, एंड थर्ड प्रोसेस आर अकाउंट। क्या करने वाले, मैं एक 5 मिनट वेट करूँ क्या? मतलब आपका भी कुछ हो जाएगा कंप्लीट। हम्म, आप स्टार्ट करोगे या सिर्फ फॉर्मेट बना के रखोगे? स्टार्ट करोगे? करो फिर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज इंडिपेंडेंटली सॉल्व करो मेरे भाई, एक तुम्हें खुद को एक कॉन्फिडेंस रहेगा।
किसने कंप्लीट कर दिया प्रोसेस पी अकाउंट? गुड। करो मेरे भाई, प्लीज इंडिपेंडेंटली सॉल्व करो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा ये। चलो क्या लिखा टू प्रोसेस पी में, बताओ। प्रोसेस पी में टू इनपुट मटेरियल, टू इनपुट मटेरियल कितना किलोग्राम से? 10,000 एट अ रेट ऑफ 5। इज इट 50,000? इज इट 50,000? देन टू डायरेक्ट मटेरियल, टू डायरेक्ट लेबर, टू डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 38,000। टू डायरेक्ट मटेरियल 38,000, टू लेबर कितना? 30,000। और ओवरहेड्स भी है ना, टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अच्छा, उन्होंने क्या बोला है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। एक मिनट ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे प्लीज प्लीज ध्यान है सबका? इधर ध्यान है इधर। अच्छा, ये प्रोसेस पी का फॉर्मेट है अपना, ये प्रोसेस क्यू का फॉर्मेट है, प्रोसेस आर का फॉर्मेट है, दिख रहा है आपको? ये प्रोसेस पी क्यू आर का फॉर्मेट है। इसके एंड में, शुरुआत में, जहां पे भी जगह है, एक बस दो लाइन अपने को चाहिए, प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर। ध्यान है सबका? प्रोडक्शन ओवरहेड्स रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ क्या है बोलो? डायरेक्ट लेबर। सब लोग प्लीज ध्यान देना इधर। प्रोडक्शन ओवरहेड्स कॉस्ट रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ओके, तो देखो बच्चों, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट कितना है मुझे बता दो। तो चलो मैं यहां पे फोर्थ वर्किंग लिख रहा हूं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ क्या, क्या बोला उन्होंने? डायरेक्ट लेबर। तो मुझे बोलो टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना है, जल्दी बताओ कितना? 90,000। टोटल वेजेस कितना है? टोटल वेजेस, वेजेस का टोटल बताओ ना सबका। 30,000, 40,000, 50,000, बराबर है ना? 1,20,000। डू यू एग्री? इंटू 100, आंसर 75% ऑफ क्या? 75% ऑफ क्या? डायरेक्ट लेबर। अरे प्रोडक्शन ओवरहेड्स 90,000 है, डायरेक्ट वेजेस कितना है? सॉरी, प्रोडक्शन ओवरहेड्स 90,000 है, डायरेक्ट वेजेस 1,20,000 है। इसका मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना है बोलो? 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर। 75% ऑफ, तो सुनो ध्यान से सुनो, ये इसका 75%, इसका 75%, इसका 75% कर लिया तो उसका टोटल 90,000 आ जाएगा। नहीं समझा आपको ये? आप लोग सर आपने ऐसे क्यों कर दिया, लेकिन क्या क्लियर उन्होंने लिखा है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर 90,000 एज रिकवर एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स वेजेस का कितना परसेंट है देखिए हम लोग, कितना परसेंट है? 75,000, सॉरी 75%। समझा क्या आपको? ये वापस बताता हूँ, सुनो ध्यान से बच्चों। ये 90,000 है प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये 90,000 है क्या? एंड ये तीनों का टोटल 1,20,000 है। ये तीनों का टोटल कितना है? 1 लाख। तो आप बोलो वेदर इज 75%, 75% ऑफ व्हाट? डायरेक्ट वेजेस। कितने लोगों को समझाए? 75% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो बोलो फिर यहां पे टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या लिखो ब्रैकेट में? 30,000 का 75%, इज इट 22,500? इज इट 22,500? क्रेडिट साइड में क्या लिखो बोलो? बाय नॉर्मल लॉस, ब्रैकेट में सेल ऑफ स्क्रैप, या बाय सेल ऑफ स्क्रैप डायरेक्ट लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाय सेल ऑफ स्क्रैप कितना परसेंट है बच्चों? 10%। तो 10,000 का 10%,
1000 एट अ रेट ऑफ 1, इज इट 1000? अच्छा बता, आउटपुट कितना होना चाहिए? 9000। कितना है? 9000 ही है, बट वो बताने का सही टाइम ही नहीं है, समझा क्या? कितना होना चाहिए आपने आंसर देना चाहिए अभी। 9000 कितना है आपने बोलना चाहिए सर जितना भी है, पहले आउटपुट का वैल्यू फाइंड करो। क्या क्या चाहिए था आपका आंसर, समझा क्या? सर आउटपुट 9000 होना चाहिए, बट कितना है वो छोड़ दो सर, आप वैल्यूएशन कर लो, है कि नहीं? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोसेस पी। बोलो टोटल कॉस्ट इनकर्ड, बताओ डेबिट का टोटल बताओ। 1 लाख कितना? 14,000 40 क्या? 1,40,500 माइनस 1,000 डिवाइडेड बाय 10,000 माइनस 1,000 किलोग्राम्स। आंसर दो। एग्जैक्ट 15.5 रुपीज 15.50 क्या पर किलोग्राम? 15.50 पर किलोग्राम। तो बताओ यहां पे आउटपुट कितना है आपने देखा क्या अभी? हाँ बोलो कितना है? 9000 ही है। तो बाय प्रोसेस क्यू अकाउंट टेल मी, इज इट 9000 एट अ रेट ऑफ 15.50? तो 15.5 इंटू 9000 1,39,000। तो इससे ये अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज होगा क्या अभी? एंड नहीं हो रहा है तो? नहीं हो रहा है तो फिर अब नॉर्मल लॉस गेन रहने का चांस है कुछ, बट है नहीं वहां पे आप, क्योंकि आउटपुट एक्सपेक्टेड भी 9000 है, एक्चुअल में आया आउटपुट भी 9000 है। 10,000 टोटल, बोलो जल्दी। क्वांटिटी का टोटल, अमाउंट का टोटल 1,40,500। क्वांटिटी का टोटल 10,000, अमाउंट का टोटल 1,40,500। एनी डाउट माय फ्रेंड्स? दिस प्रोसेस पी अकाउंट, इस प्रोसेस पी अकाउंट। कितने लोगों ने मेरे से पहले पूरा कंप्लीट किया था बराबर सब? राइट, ठीक है। बाकी लोग ऑन द वे कोई मिस्टेक तो नहीं किए थे ना? या प्रोडक्शन ऑलरेडी छोड़ दिए थे? छोड़ दिए थे ना? गलत लिखा था? कैसे, क्या लिया था? रेशियो में लिया था? तो डायरेक्ट लेबर के रेशियो में लिया तो सेम ही है क्या? हाँ तो वही किया, हमने भी वही किया भाई। अच्छा डायरेक्ट लेबर का टोटल करके डिवाइड किया, तो तुम्हारे लिए 0.75 रहेगा, मेरे लिए 75% आया। अच्छा सुनो जिस सुनो सुनो सुनो, कुछ लोग कैसे कितने नालायक है देखो। डायरेक्ट लेबर का रेशियो, हाँ चलो क्या रेशियो था? 3:4:5। 3:4:5 मतलब टोटल कितना है इसका? 12। हाँ तो बोलो कितना था? 90,000 डिवाइड बाय 12। 90,000 डिवाइड बाय 12 जो भी आया इंटू 3, यही आएगा वापस 22,500 ही आएगा। नहीं समझा नालायक को? अरे मेरे भाई इसके टोटल से मैं डिवाइड करके परसेंटेज लाया तो वही हुआ ना, इस रेशो में ही जा रहा है ना वो, है कि नहीं? प्रोसेस पी अकाउंट कंप्लीट हुआ क्या फिर सबका? प्रोसेस पी अकाउंट कंप्लीट हुआ क्या? अभी क्या बनाएंगे? प्रोसेस प्रोसेस क्यू अकाउंट बना रहे हो क्या फिर? अभी बात ही नहीं कर रहे भाई कुछ, पता नहीं कौन सा प्रोसेस चल रहा है। नाराजगी है क्या? आप बोलो भाई को, आपको मैं गुस्सा आता रहेगा तो बोलो, मैं आपको वो डांटना बंद कर देता हूँ। कर दूं क्या कल से बंद? बंद भाई, अपने को क्या है ना, डांटना बंद ना। कुछ लोग उसमें भी गुई करेंगे, नहीं नहीं सर वो डांटे बिना कैसे सर, डांटना तो पड़ेगा ना सर आपको। मेरे जैसा कमीना इंसान ऐसे अच्छा बात करने लगा है तो भी आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको लगेगा क्या हो गया भाई इसको, है कि नहीं? वो मैच तो करना चाहिए ना पर्सनैलिटी को। प्रशांत सर अच्छे बन गए तो अच्छा भी लगता है कि नहीं? क्या बोल रहे थे?
अच्छा ये क्या? हाँ क्या? एक दिन मेरा दोस्त आया था घर पे, एक किस्सा याद आया, बताओ क्या? एक दिन हमारे मेरे घर का एक बाद में करो ये, कुछ किस्सा बताता हूँ। एक दोस्त आया था मेरे घर पे, मेरे साथ सीए करता था वो भी। और मेरे घर का थोड़ा वो बालकनी का इंटीरियर चल रहा था, वो कुछ चल रहा था। तो फिर आने के बाद मुझे बोला, अपन यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, इधर एक रैक बनाएंगे, ऐसा ऐसा रखेंगे, इधर ऐसे बॉटल वॉटल रखेंगे, ऐसे कुछ तो बोल रहा था वो। ऐसा रखेंगे ऐसा, मैंने तो और अचानक से मेरी मम्मी आई उधर। और करते करते मेरी मम्मी डायरेक्ट बालकनी में आई। तो फिर मेरा दोस्त एकदम बातों बातों में बोला, पहले तो क्या बोला था, इधर ऐसे बॉटल ऐसा ऐसा, फिर बोला इकडं आपण मस्त तुळशी वरंदावून ठेवू आणि तुळशी वरंदावून ठेवू आणि मग काय मस्त सकाळी पूजा वगैरे, मग काय रे यार। और मेरी मम्मी आज तक क्या बोलती है मालूम है क्या? अरे किती शहाणा, किती संस्कारी मुलगा, शिक त्याच्याकडनं काही, ऐसा मेरे को बोलते, शिक त्याच्याकडनं काय। अगर मैं मम्मी को बताया उससे, अगर मैं सीखा ना कुछ तो ऐसा ही कुछ है बेटा। अच्छा ये है ना, है कि नहीं? चलो करें कंटिन्यू। प्रोसेस क्यू अकाउंट, क्या लिखो बोलो? टू प्रोसेस पी अकाउंट, टू प्रोसेस पी अकाउंट कितना है? 9000, 15.5, 139,500। उसके बाद टू डायरेक्ट मटेरियल्स, टू डायरेक्ट मटेरियल, सब लोग हो क्या मेरे साथ? टू डायरेक्ट मटेरियल्स कितना? 42,500, श्योर ना? देन टू डायरेक्ट लेबर 4040, टू डायरेक्ट लेबर 40,000, टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स, टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या लिखो ब्रैकेट में? 40,000 का 75%, इज इट 30,000? सही है भाई? क्या लिखो यहां पे बोलो? बाय नॉर्मल लॉस ब्रैकेट में सेल ऑफ स्क्रैप, हाँ, या बाय सेल ऑफ नॉर्मल स्क्रैप, ऐसे भी चल सकता है। बाय सेल ऑफ स्क्रैप कितना है बच्चों, कितना परसेंट है? 9,000 का 10%, इज इट 900? बट रियलिटी में स्क्रैप इससे कम या ज्यादा रह सकता है, उससे एडजस्टमेंट अबनॉर्मल लॉस या गेन अकाउंट में चेंज होते हैं, याद है आपको? तो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोसेस क्यू, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोसेस क्यू। अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, समझा क्या? आप डायरेक्ट कैलकुलेशन दिखाओ, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। हर बार फॉर्मूला लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, बट पहले अकाउंट में लिखा करो एटलीस्ट, पहले अकाउंट में, समझा आप? बोलो डेबिट का टोटल बताओ। 2,50,000 एग्जैक्ट, माइनस 900 डिवाइडेड बाय 9,000 माइनस 900 kilograms, आंसर 31, एग्जैक्ट 31, सही है बच्चों? एंड अब यहां पे लिखो बाय प्रोसेस आर अकाउंट, कितना एक्चुअल आउटपुट? 8,200, आउटपुट एक्सपेक्टेड कितना था? 8,100, तो 8,200 इंटू 31, 8,200 इंटू 31 कितना है? 254,200, 254,200। एंड इधर क्या लिखो बोलो? टू अबनॉर्मल गेन अकाउंट, कितने लोग यहां तक पहुंचे थे बराबर, अबनॉर्मल गेन तक? वेरी गुड। टू अबनॉर्मल गेन, इज इट 100 बैलेंसिंग फिगर? उसका वैल्यूएशन 31, कहां से लाए 31 आप? ये वैल्यूएशन किया हुआ है भाई। तो कॉस्टिंग पीएनएल को 3,100 ट्रांसफर होगा क्या? नहीं। कॉस्टिंग पीएनएल को 3,100 ट्रांसफर होता है क्या? नहीं। उसमें एक सेल ऑफ स्क्रैप का एडजस्टमेंट रिवर्स होता है, याद है क्या आपको? टोटल 9,100
एंड कितना है 255 100 क्या 255 100 टोटल 900 255 100। कितने लोगों को यहां तक समझा? प्रोसेस क्यू अकाउंट तक आ चुके हैं क्या सब लोग? 9100 सही है ना भाई? ये प्रोसेस क्यू अकाउंट तक सब लोग कंप्लीट किए क्या? अभी क्या करना है? प्रोसेस आर अकाउंट। कितने लोग को लगता है कि अभी ये चेंज करके आगे जाओ? अभी ये यहां तक हो गया सबका? किसी का पेंडिंग है? प्रोसेस आर अकाउंट बोलो। प्रोसेस आर अकाउंट में पहले क्या लिखो? टू प्रोसेस क्यू अकाउंट। हाँ बोलो कितना है? 8200 एट अ रेट ऑफ 31 254 200 254 200 देन टू डायरेक्ट मटेरियल्स कितना 42880 42880 देन टू डायरेक्ट लेबर कितना 550 50,000 टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स 50,000 का 75%। इज इट 37,500? इज इट 37,500? इधर क्या लिखो बोलो? बाय नॉर्मल लॉस ब्रैकेट में सेल ऑफ स्क्रैप इज इट 8,200 का 10% 820 एट अ रेट ऑफ 1 इज इट 820? अब आउटपुट कितना ये देखना चाहिए हमने या पहले वैल्यूएशन करना चाहिए? वैल्यूएशन। क्या फॉर्मूला? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोसेस आर। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोसेस आर। बोलो टोटल कॉस्ट इनकर्ड डेबिट साइड का टोटल कितना है? 3,580 माइनस 820 डिवाइडेड बाय 8,200 माइनस 820 किलोग्राम। वापस एक बार मुझे न्यूमरेटर का आंसर बताओ कितना रहा है? 3,83,760 डिवाइडेड बाय 7380 किलोग्राम्स। इतना आउटपुट एक्सपेक्टेड है। कितना है आंसर? 52। तो ₹52 पर किलोग्राम। तो 7380 इतना आउटपुट एक्सपेक्टेड है, बट आया कितना? 7,300। तो कम आया, तो अबनॉर्मल लॉस है यहां पे। अबनॉर्मल लॉस है तो बोलो क्या लिखो? बाय कुछ तो अकाउंट का नाम दिया है हमने, बाय वेयर हाउस आउट अकाउंट ना? क्या बोला है? फाइनली टू वेयर हाउस बराबर है ना? तो राइट डाउन बाय वेयर हाउस अकाउंट चलेगा क्या? बाय वेयर हाउस अकाउंट कितना? 7,300 एट अ रेट ऑफ 52 3,79,600 सही है क्या भाई? 379,600 यहां तक पहुंचे आप लोग? उसके बाद क्या लिखो? बाय अबनॉर्मल लॉस। बाय अबनॉर्मल लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कितना है? 80 इज द बैलेंसिंग फिगर। ऑब्वियसली इसका वैल्यूएशन 52 से होगा। कितना? 4160। इसके साथ ही अकाउंट टैलीड हो जाएगा। टोटल 8,200 एंड 3,84,580 8,200 एंड 3,84,580 10 मार्क्स एग्जाम क्वेश्चन यार। क्या पूछा उन्होंने फाइनली? कंपनी फिक्सेस सेलिंग प्राइस इन ऑर्डर टू यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल्स। तो प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल्स मतलब 25% मतलब 1/4 ऑफ सेल्स इज 1/3 ऑफ कॉस्ट। बस एक लाइन ऐड कर सकते हैं कहीं पे भी। तो लास्ट 5th सेलिंग प्राइस पर किलोग्राम। सेलिंग प्राइस पर किलोग्राम ध्यान है क्या सबका? बोलो जो आउटपुट आ रहा है वेयर हाउस का,
वेयर हाउस को जो जा रहा है उसका कॉस्ट कितना है? 52, 52 है ना, प्लस बोलो 33 1/3% ऑफ 52। समझे क्या आप लोग? 33 1/3% क्यों बोलो? 25% ऑन सेल्स, मतलब 1/4 ऑफ सेल्स इज 1/3 ऑफ कॉस्ट। फाइनल आंसर दो, 69.333, यही आंसर है एग्जैक्ट। 69.333 इज द सेलिंग प्राइस पर किलोग्राम। ये टफ था क्या थोड़ा? ये लास्ट लाइन की वजह से थोड़ा ये क्वेश्चन टफ हो गया ना। सेलिंग प्राइस पर किलोग्राम, कॉस्ट तक तो अपन पहुंचे थे 52, उसमें मार्जिन ऐड करना था। डन। थोड़ा लेंदी हो गया था ना 10 मार्क के लिए, लेकिन 3 अकाउंट मतलब। कितने लोगों को इन्हें ईमानदारी से लगता है कि सर हमें 10, अगर ये सच्ची में हमारे एग्जाम में आता, अब आज भी एग्जाम होता तो हमें 10 में से 10 मिलते?